तो देखो तुम लोगों ने अब तक एलसीयू के अंदर कई सारी मूवीज को देखा जिसके अंदर तुम लोग देखते हो कि कई सारे इवेंट घट रहे हैं, बट भाई तुम लोग ये सोचते हो कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो आज हम अपन लोग उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भाई इनके पूरे एम्पायर को क्रिएट करती है, दी कैथी। अब देखो भाई कैथी मूवी 2019 में अपने लोकेश कनगराज सर ने बनाई थी, और भाई इस मूवी से शुरुआत होती है एलसीयू की, उस मूवी से ही सारी चीजों की शुरुआत होती है और जो कनेक्शन है वहीं से निकल कर आता है। अब देखो एक कैथी मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर तुम लोग देखते हो कि कैदी है जो कि भाई 10 साल से जेल में था, मतलब उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, पर उसका अच्छे बिहेवियर के चलते भाई उसको छोड़ दिया गया है और भाई वो 10 साल बाद अपनी बेटी से मिलने एक अनाथालय जा रहा है। बट भाई उसको ये पहले से पता भी नहीं था कि उसकी बेटी अब जिंदा भी है, बट भाई उसकी बेटी जिंदा है और भाई अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। तो भाई उसी बीच तुम लोग देखते हो कि ऐसी घटना होती है जिसके चलते भाई दिल्ली वहां तक नहीं पहुंच पाता एज अ कैथी, मतलब कैथी का स्टोरी के अंदर दिल्ली भी होने वाला है, तो भाई वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और भाई उसको एक मिशन दिया जाता है एक पुलिस वालों को बचाने का। तो देखो एक कैथी को बस मिशन दिया गया था कि कुछ पुलिस वाले हैं जिनको भाई ड्रग देकर भाई उनको बेहोश कर दिया गया, अगर उनको 5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो भाई वो मर भी सकते हैं। तो भाई कैथी का मिशन ये था कि उन्हें लॉरी में डालकर उन लोगों को बस एक मतलब एक हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से आ जाना है। और भाई वहीं पर तुम लोग देखते हो कि अर्जुन नाम का पुलिस वाला तुम लोग को दिखाया जाता है जो कि एलसीयू के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। अब देखो भाई इस मूवी के अंदर यही है जो पुलिस वालों का लीडर है, बस भाई इस बंदे को ड्रग्स नहीं दी जाती क्योंकि भाई ये नशा नहीं करता और भाई वो नशे के थ्रू उन लोगों को ड्रग्स दे देते हैं, जिसके चलते वही सारे पुलिस वाले ढेर हो जाते हैं। और भाई तभी भाई लॉरी चलाने के लिए तुम लोग को पता चलता है कि कैथी को चुना जाता है और कैथी भाई जाने को तैयार हो जाता है, बट भाई कैथी डिमांड रखता है अपनी बेटी के बेहतर कल के लिए, क्योंकि भाई वो पुलिस वाले से कहता है कि तुम मेरी बेटी को रहने के लिए कमरा दोगे, सोने के लिए एक बिस्तर और भाई चलाने के लिए पंखा, तभी भाई मैं तुम्हारा ये काम करूंगा। क्योंकि भाई कैथी को कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी से, वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई इन 10 सालों के अंदर उसकी बेटी ने कितने ज्यादा दुख झेले होंगे, तो वो ये चाहता है कि वो आगे चलकर उसकी बेटी को ऐसे दुख देखने को ना मिले। तो देखो ये कैथी की सारी डिमांड वो पुलिस वाला मान लेता है, वो एग्री कर देता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, बट भाई तुम मेरा काम कर दो, और भाई कैथी उसके काम में जुड़ जाता है। भाई पर तुम लोग देखते हो कि इस मूवी के अंदर मेन विलन रंगा और बिल्ला नाम के 2 गैंगस्टर होने वाले हैं जिनकी 900 किलो कोकीन अर्जुन ने पकड़कर किसी थाने में छुपा दी है। अब देखो भाई ये रंगा और बिल्ला पहले से ही कैथी को जानते हैं, क्योंकि तुम लोग जब मतलब रंगा नहीं बिल्ला नहीं जानता, बट भाई रंगा जरूर जानता है, क्योंकि जब रंगा का फेस ऑफ होता है इससे लास्ट में, मतलब कैथी नहीं देख पाता रंगा को, बट भाई रंगा कैथी को देख लेता है। तो भाई उसका एक गुंडा उससे पूछता भी है क्या तुम जानते हो कि ये कौन है, तो भाई वो एक मतलब एक शार्पनेस में जवाब देता है नहीं ये एक आम इंसान है। तो भाई वहीं पर तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि ये बंदा जरूर अपने कैथी से कनेक्ट करेगा, क्योंकि भाई तुम लोगों ने देखा है कि 10 साल पहले इसकी बीवी को कई सारे गुंडों ने मार दिया, जिसके चलते कैथी ने उन गुंडों को मारा और भाई कैथी को जेल हो गई। तो देखो इस यूनिवर्स सागा की यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर तुम लोग देखते हो कि रंगा और बिल्ला किसी बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करते हैं, जिसका ड्रग्स भाई इन लोगों ने खो दिया है, मतलब उसका ड्रग्स ये लोग ला रहे होंगे, और उसके भाई उस समय पुलिस ने उस ड्रग्स को पकड़ लिया और भाई पकड़ कर कहीं पर छुपा दिया। भाई रंगा और बिल्ला इसके पीछे मतलब कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको पता है अगर उन लोगों ने वो ड्रग ढूंढकर रोलेक्स के हाथ में नहीं रखी तो रोलेक्स उनकी बस परिवार को खत्म कर देगा, उन्हें खत्म कर देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो ये रोलेक्स के बारे में तुम लोग को आगे बताया जाता है इस मूवी के अंदर, तो रोलेक्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है, बट भाई तुम लोगों को ड्रग के ऊपर एक सिंबल देखने को मिलता है, स्कॉर्पियन सिंबल। तो भाई यहीं से शुरुआत होती है अपने एलसीयू की और अपने रोलेक्स की, और लोकेश कनगराज का जो मास्टरमाइंड दिमाग है भाई उससे तुम लोग लगा सकते हो कि बंदे ने भाई एक छोटी सी मूवी शुरुआत की और इतने बड़े ग्रैंड लेवल पर लेकर जा रहा है उस चीज को। और भाई यहीं पर तुम लोग देखते हो कि भाई मतलब अपना कैथी पूरी तरीके से भाई अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अब उसे अर्जुन को बचाना है, क्योंकि भाई अर्जुन से अपने वादे उसको पूरे करवाने हैं। तो यहीं पर तुम लोग देखते हो कि जिस थाने के अंदर मतलब जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ड्रग्स रखा गया है उस पर भाई उसकी लोकेशन उन लोगों को मिल जाती है, रंगा और बिल्ला को, मतलब रंगा को जेल में पकड़ रखा है उन लोगों ने और बिल्ला को ये लोकेशन मिल जाती है कि ड्रग अब यहाँ पर है, तो भाई बिल्ला वहां पर जाने लगता है। और वहां पर तुम लोग देखते हो कि सारे पुलिस वाले चले जाते हैं, सिर्फ एक पुलिस वाला बचता है जिसका नाम है नेपोलियन, जिसकी नई नई पोस्टिंग होती है। और भाई ये बंदा लिटरली भाई मुझे काफी खुश कर देता है कि भाई बंदे ने इतनी अच्छी एक्टिंग की और अकेला खड़ा रहा इतने सारे दुश्मनों के सामने, और भाई कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर भाई वो बिल्ला की गैंग को रोकने का ट्राई करता है। वहीं पर तुम लोग देखते हो कि भाई अपने कैथी की लोकेशन मिल चुकी है, क्योंकि भाई कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो भाई खबर दे रहे हैं कैथी की गाड़ी के बारे में, जो कि अंदर ही पड़े हुए हैं, और भाई उन्हीं लोगों ने खबर दी कि कैथी की गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ मुड़ रही है। इसके चलते तुम लोग देखते हो कि बिल्ला की गैंग को उनके पल पल की खबर थी, और बिल्ला भाई पूरे तरीके से पागल हुआ पड़ा था कि भाई जिन भी पुलिस वालों ने उसके भाई को पकड़ा है, उसके माल को पकड़ा है, उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, उनकी भाई वो जान ले लेगा। तो ये मूवी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है, एक रात की ये मूवी है। और भाई यहाँ से तुम लोग देखते हो कि बिल्ला की गैंग पूरे तरीके से पीछे पड़ चुकी है अर्जुन के ऊपर, बट भाई अभी तक उन लोगों
को कैथी के बारे में कोई डिटेल नहीं है कि ये बंदा कौन है। बट भाई उनको एक चीज तो पता चल गई है कि कोई रैंडम बंदा है जो उनकी हेल्प कर रहा है, बट भाई ये नहीं पता कि ये बंदा कौन है। लास्ट में तुम लोग देखते हो जब भाई रंगा पहली बार अपने कैथी को देखता है तो भाई वो देख के दंग रह जाता है कि ये बंदा यहाँ पर कैसे। तो मोस्ट प्रोबेबली समझ सकता हूँ कि एलसीयू के अंदर रंगा जरूर ना जरूर भाई अपने कैथी को जानता है, और भाई कैथी एक ऐसा हीरो है एलसीयू के अंदर जिसके बारे में कम डिटेल दी गई है अब तक अपन लोगों को। तो बस भाई मूवी का एंड यहीं पर होते दिखाई देता है। तुम लोग देखते हो कि जो तिरची के अंदर ड्रग बस्ट हुआ था भाई ये बड़ा मैटर पहुंच जाता है रोलेक्स तक कि भाई तुम्हारी ड्रग्स को किसी कैथी नाम के बंदे ने जलाया जो कि भाई जेल से 10 साल बाद बाहर निकला था। बट भाई अब रोलेक्स का मकसद यही है कि वो कैथी को ढूंढेगा और उसकी जान लेगा, क्योंकि भाई अभी तक रोलेक्स कैथी को नहीं जानता है कि कैथी कौन है और ना ही वो विक्रम को जानता है। बट भाई ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर वो इनको जान जाए, क्योंकि भाई इनका अच्छा खासा कनेक्शन तुम लोग को आगे आने वाली एलसीयू की मूवीज के अंदर देखने को मिलेगा कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और भाई तुम लोग को ये चीज भी पता चलती है कि भाई मूवी के अंदर जो कैथी का रोल है वो काफी अच्छे तरीके से शार्पनेस से भाई कार्थी ने प्ले किया है। और भाई कार्थी का मतलब एक टाइम पे इन लोगों का इंटरव्यू लिया गया था अपने सूर्या और कैथी दोनों का, और भाई दोनों से पूछा गया था तो भाई सूर्या ने कहा था कि मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ कि हाँ जिसके अंदर मेरा भाई एक साइलेंट किलर रहे और भाई मैं एक वायलेंट विलन। तो भाई यहीं पर तुम लोग देखते हो कि लोकेश कनगराज प्लान बना लेते हैं कि कैसे इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। कि भाई यहाँ पर तुम लोग देखते हो कि कैथी एक शांत बंदा है, वहीं तुम लोग देखते हो कि रोलेक्स एक वाइल्ड बंदा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और भाई वही है इस एलसीयू का थैनोस, क्योंकि भाई थैनोस के बाद कोई ऐसा विलन मुझे देखने को मिला है मार्वल के बाद, तो भाई वो सिर्फ इंडियन सिनेमा के अंदर अपना रोलेक्स है। बाकी मुझको मूवी की जो क्लास है और भाई जो मतलब जो शार्पनेस है मूवी की, जो मतलब एक तरीके से तुम लोग देखते हो कि ऐसे सीन तुम लोगों को जल्दी से बॉलीवुड के अंदर देखने को नहीं मिलते, इतनी डिटेलिंग वाइज स्टोरी और इतने भाई अच्छे खासे एक्शन सीन्स, तो भाई जल्दी से वो सब तुम लोगों को बॉलीवुड के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो भाई ये मूवी वो अपन लोगों को डिलीवर कर देती है। बाकी तुम लोगों ने अगर कैथी मूवी अब तक देखी हो तो अपने ओपिनियन कमेंट बता सकते हो कि तुम लोग को मूवी कैसी लगी। बाकी तुम लोगों के पास कोई थ्योरी है कि आगे जाकर कैसे एलसीयू की मूवी से कनेक्ट होगी तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।